नमस्कार दोस्तों, मैं हिमानी आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। आज हम अपने YouTube चैनल हेमन के हंसगुल्ले का फर्स्ट ब्लॉग लेकर आए हैं। थोड़ा सा नर्वस हूँ पर बहुत ही एक्साइटेड भी। आज मैं आपको अपने गांव के मनाए गए प्यारे से गुगती की झलक दिखाने वाली हूँ। नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से ये व्लॉग थोड़ा लेट है, लेकिन फीलिंग्स बिल्कुल फ्रेश है। तो चलिए शुरू करते हैं। ससुराल के रास्ते में एंट्री करते ही सबसे पहले जो घर पड़ता है वो है मेरे चाचा ससुर जी का, और उन्हीं के साथ रहती है हमारी घर की सबसे बड़ी सदस्य मेरी दादी सास। ये रहा उनके घर का नज़ारा, और रास्ते में ही मिल गई मुझे दो चाचियाँ। मैं वीडियो बना रही हूँ करके चाची शर्मा गई। फिर तभी पीछे से दूसरी चाची बोलती है, आज तू आई है तो हमारे घर भी आना, नहीं तो मारूंगी। तो दूसरी चाची सुनकर खुश हो रही थी और नाच के दिखा रही थी मुझे। वो जा रहे थे वो नीचे ताई जी के यहाँ। फिर चाची लोग जाते हैं अपने रास्ते को और मैं चल दी अपने रास्ते को, यानी कि दादी से मिलने। वो देखिए दादी का पोता पहले से ही दादी के पास पहुंचा हुआ था। फिर मैंने दादी को आवाज़ लगाई, दादी का लिया आशीर्वाद, और तब दादी ने मुझे गले से लगा लिया। बहुत सारा आशीर्वाद के साथ साथ दादी ने मुझे बहुत सारा प्यार किया और मुझे प्यार से सहला लिया। मतलब कि प्यार से सहलाने लगी। दादी से बात करते करते तभी सामने से चाचू आए। मैंने उनको किया प्रणाम। फिर मैंने कहा, चाचू मेरे घुघते और पैसे। चाचू कहे, पैसे नहीं मिलते हैं, मुझे ठग रहे थे। चाचू बहुत कंजूस हैं। उन्होंने मेरी बात को इग्नोर मारते हुए कुर्सी पकड़ के साइड में लगा के बैठ गए। फिर क्या, फिर मैं भी दादी से थोड़े गप्पे शप्पे लगा के चल दी हूँ अपनी मंजिल की ओर। पक्का कोई ना कोई ऊपर हमारा वेट कर ही रहा होगा, क्योंकि ऊपर है नेक्स्ट चाचू का घर। और जैसा कि मैंने कहा आपको, हमारा अज्जू वेट कर ही रहा था। ये देखो अजय लेके इनका हम स्वागत करते हैं। ये देखो अजय भाई के, देखो जिसके वहाँ भी लैट्रिन बाथरूम आजकल नए बन रहे हैं, उनका शुभ संकेत, शादी होने वाली है। शुभ संकेत है उसका। इसका मतलब यही है यहाँ पहाड़ों में। आप चलिए पानी में हमारे पहाड़ में हमारे खानदान में जिस भी लड़के की शादी होने वाली होती है तो सबसे पहले लैट्रिन बाथरूम बनता है। ये देखो संकेत है इनके, चेहरा ही बता रहा है। और ये लड़का है संकेत है कि अब ये मेरे ये वाला देवर जल्दी दूल्हा बनने वाला है। फाइनली दोस्तों, अज्जू से गप्पे शप्पे लड़ा के हम चल दिए नेक्स्ट चाचा चाची के यहाँ। तो उनके यहाँ जब हम पहुँचे तो एक हो गई ट्रेजिडी। उन्होंने रास्ते में बांध रखे थे अपने घोड़े। तो फिर अब उनके यहाँ कैसे जाते। तो मैंने उनसे कहा कि अब छोड़ो यार, वैसे भी थके हुए हैं, मेरे बस की नहीं है अब, तो चलो वापस चलते हैं। क्योंकि रास्ते तो हो गए थे ब्लॉक, तो जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। मैं तो घोड़े की लात खा नहीं सकती थी। तो फिर हम हो लिए वापस अपने घर को। फिर मैं काफ़ी थक गई थी, तो फिर इन्होंने कहा बस चल, अब थोड़ा सा बचा है। ये मुझे मोटिवेट कर रहे थे, चल तू कर सकती है। हम दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मैंने देखा। फाइनली हम घर पहुंच गए थे और सामने मुझे दिखी चाची। तो मैं चाची से करने लगी मजाक। मैंने, ये चाची किसका कत्ल करने जा रही है चाकू उठा के है? तभी मैं कहूँ चाचू नीचे क्यों भाग के आए। आलू क्या बन रहा है, इसके पकौड़े या सब्जी? अच्छा, अलग यहीं से करूँ, घूम के आऊँ, घूम के ही आती हूँ। खा लियो। ये देखे गाइस, मैं कंजूस चाचू, गुड़ तो दे दिया, पैसा देना भूल गए।
ये देखिए ये चाची प्रणाम। लाओ आप भी गुड़ और घी दे रहे कल दिया घूमते अभी कहाँ तक यानी कि जल्दी आ गए हम। अब काम करना आपका अवतार धरना पड़ेगा। यहाँ देखो यहाँ हमारे सीनियर सिटीजन सब चाचियों की हेल्प करते हैं और आपके बेटे कहते हैं हमारे यही काम है। एक तो है फिर करना चाहिए। तो फाइनली गाइस सबसे मिलते मिलाते मैं अपने घर पहुंची गई और देखिए मुझे देखकर डब्लू कितना खुश हो रहा है पर मैं बेचारे के लिए कुछ लाना भूल गई और वो मुझे ऐसे देख रहा था कि मैं उसे कुछ दूंगी पर मेरे पास कुछ नहीं था। सॉरी डब्लू। फिर मैं जाती हूँ किचन को। मैंने किचन में देखा ये क्या, आज तो मेरा देवर घुघते तलने की तैयारी कर रहा था। कढ़ाई उसने चूल्हे पर रख रखा था। ये देखिए मेरी सासू माँ बस कर रही है मम्मी। ये क्या बना के आ रहा है बता नहीं रहा है। क्या पूरी हलवा ये हुआ मालपुआ ना। यही पंडित बनाएगा क्या आज? ये घुघते बना के सुखा भी दिए। बढ़िया नहीं है। अरे हल्का हाथ कर। पंडित जी झसक गया पंडित जी झसक गया। आगे वाला हाथ हल्का डालते समय डाउन नहीं कर। बस कर तो सब खड़िया है कि पुरशिया अरे धुआं बहुत हो रहा है। नीचे सब लाइन से गुड़ सबसे गुड़ इकट्ठा करते हुए फाइनली सब बड़ों का आशीर्वाद लेके देवरों से तू मैं करके मैं चल दी ऊपर अपने कमरे को। कमरे में थे पापा। एक लास्ट आशीर्वाद पापा का लेकर फिर मैं बढ़ गई आगे को। फिर मैंने इनको आवाज़ लगाई, ये भी आ गए थे ऊपर। और अब हम कमरे में जाने के साथ साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। आई होप आप सबको यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।